पिछले 75 वर्षों में भारत ने बहुत से युद्ध देखे, प्राकृतिक आपदाएं देखी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, पर हम उन सभी से उभर कर आगे आ गए। पर आज भी ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हैं। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज के 66वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे भारत के चैलेंजेस की। भारत के लोकतंत्र ने इस देश को सही से चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग कानून और नियम बनाए, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, विमेन रिजर्वेशन, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आज भी भारत के सामने है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा आता है टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है लोगों के अंदर टेरर क्रिएट करना, एक डर बनाना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अपनी सरकार पर से भरोसा कम हो जाता और फिर वो सरकार को बदल देते। और बार बार सरकार बदलने की वजह से देश की इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है और वो देश बहुत कमजोर हो जाता है। ये हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख सकते हैं। अगली चुनौती है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म वर्ड कम्युनिटी से आया है, जिसका मतलब है जब एक कम्युनिटी के लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि सिर्फ वही सुपीरियर हैं और बाकी सारी कम्युनिटीज जो हैं इंफीरियर हैं या वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस सोच की वजह से उन कम्युनिटीज में द्वेष शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर अमेरिका में बात करें तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ऐसे ही इंडिया में भी कई सारी कम्युनिटीज के बीच में आप ये लड़ाई देख सकते हैं और इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। और कम्युनलिज्म का सबसे गंदा चेहरा होता है जब उसकी वजह से दंगे होते हैं। अगली प्रॉब्लम है लेफ्ट एक्सट्रीम नक्सलिज्म। नक्सलिज्म की शुरुआत वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के एक गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां पर किसानों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक विद्रोह शुरू किया था। और ये विद्रोह बाद में काफी सारे अलग अलग स्टेट जैसे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में फैला। इस मूवमेंट की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे काम के लिए हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने नक्सलिज्म का नाम लेकर सरकार की पॉलिसीज का विरोध करना शुरू कर दिया, पुलिस वाले और आर्मी वालों को मारना शुरू कर दिया और बाहर के देशों की मदद से भारत में टेरर फैलाना शुरू कर दिया। भारत की अगली प्रॉब्लम है करप्शन। हम सब बोलते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा करप्शन है। कई बार बहुत सी जगह बहुत से घोटाले हमने देखे हैं, कई बार बनते हुए ब्रिजेस गिर जाते हैं। पर इस करप्शन के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी अपना काम कराने के लिए चाहे 100 रुपए या 1000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए कई बार ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि हम भी उस करप्शन के भागीदार हैं। तो अगर हमें इस देश से करप्शन दूर करना है तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। अगली प्रॉब्लम आती है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स में उन लोगों का होना जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या फिर वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए। हमारी सरकार या हमारी कोर्ट को ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस चल रहा हो उसको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। और इन सब के अलावा कुछ सोशल चैलेंजेस भी हैं जो हमारे देश में आज भी हैं, जैसे ऊंच नीच का फर्क, जाति में फर्क, अमीर गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज का इक्वली ना डिस्ट्रीब्यूट होना। जब भी हम लोकतंत्र में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सरकार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम तो सरकार की जिम्मेदारी है। पर अगर हम लोकतंत्र हैं तो ये सरकार भी हमारी है और ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसके स्टेप्स भी हमें खुद ही उठाने हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है तो हमें जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।